हमारी केमिस्ट्री में एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बार बार भूल जाती हैं, तो उनको याद कैसे करें। तो उनको याद करने की मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो जिंदगी भर आपको कभी नहीं भूलने वाली है। मेरी गारंटी है जिंदगी में आपको ये ट्रिक्स कभी नहीं भूलेंगी, क्योंकि बहुत लॉजिकल ट्रिक्स हैं, बहुत सेंसिबल ट्रिक्स हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रिक अपनी है फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में। देखो, फूड प्रिजर्वेटिव यानी फूड को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। क्यों करना है? ताकि हम उसको खा सके, है ना। फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं? ताकि हम उसको खा सके, ठीक है। अब कोई फूड प्रिजर्व है तो उसको खाना पड़ेगा। अब खाने से पहले क्या करते हैं? खाने को परोसते हैं, परोसेंगे तभी तो खाएंगे। तो फूड प्रिजर्व है तो उसको क्या करो? परोसो। उसको क्या करो? परोसो। अब प्रो से अपने को क्या याद आएगा? प्रोपेनोइक एसिड। और सो से अपने को 200 याद आएंगे। एक सो से सोर्बिक एसिड, एक सो से सोडियम बेंजोएट। तो ये हो गए अपने फूड प्रिजर्वेटिव्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। प्रोपेनोइक एसिड, सोर्बिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट अपनी ट्रिक है, देखो, नोरेंथिनड्रोन में ओनली प्रोजेस्ट्रोन दिया जाता है और इथाइनाइल एस्ट्राडायोल में क्या है? प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का क्या है? कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अब ये बात अपने को एग्जाम में भूल जाती है कि कौन सी में ओनली प्रोजेस्ट्रोन था और कौन सी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन का दोनों का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। ये अपने को भूल जाएगी। अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल में डाई आ रहा है। डाई, डाई का मतलब होता है दो, है ना। डाई का मतलब होता है दो। डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, ये तो अपने को पता है ना। तो डाई का मतलब दो, दो मतलब इसमें दो का कॉम्बिनेशन है। तो दो कौन सी हो जाएंगी? एक प्रोजेस्ट्रोन, एक एस्ट्रोजन, सिंपल सा है। तो बाकी दूसरा बच गया ओनली प्रोजेस्ट्रोन वाला। नेक्स्ट अपनी ट्रिक है एनाल्जेसिक्स को लेके। देखो, एनाल्जेसिक ड्रग का क्या मतलब होता है कि ऐसी दवाई जो दर्द को दूर करे, दर्द निवारक दवाई, है ना, जो रिड्यूस करे किसको? पेन को रिड्यूस करे। तो एनाल्जेसिक्स जो है वो दो टाइप की होती है। एक होंगी नार्कोटिक, एक होंगी नॉन नार्कोटिक। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती है ना वो एडिक्टिव होती है, मतलब उनकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है। और जो नॉन नार्कोटिक है, नाम में आ रहा है नॉन नार्कोटिक, मतलब नॉन एडिक्टिव, मतलब उनकी आदत, उनकी लत जो है वो नहीं लगती है, ठीक है। अब बारी आती है अपनी ट्रिक की कि नार्कोटिक में कौन सी ड्रग्स आएंगी और नॉन नार्कोटिक में कौन सी आएंगी। इन सभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताने वाला हूं कि नरेंद्र मोदी, NM यानी नरेंद्र मोदी, पान, PAN, पान नहीं खाते, N फॉर नहीं खाते, ठीक है। NM यानी नरेंद्र मोदी, PAN यानी पान, N से नहीं खाते। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो पान नहीं खाते हैं, ठीक है। अब NM से क्या बन जाएगा कि नार्कोटिक में कौन सी आ जाएगी? मॉर्फिन आ जाएगी। और इस बॉक्स को यहीं पे बंद कर दो कि नार्कोटिक ड्रग्स का एग्जांपल क्या है? एनसीईआरटी में सिर्फ मॉर्फिन है। ये बॉक्स यहीं पे बंद हो गया। अब पान नहीं खाते से क्या आ जाएगा? देखो, NN से आ जाएगा नॉन नार्कोटिक, और PA से आ जाएगा, P से आ जाएगा पैरासिटामोल, और A से आ जाएगा एस्पिरिन। तो नॉन नार्कोटिक वाला ये बॉक्स बन गया अपना कि नॉन नार्कोटिक कौन सी हो जाएंगी? पैरासिटामोल हो जाएंगे और एस्पिरिन हो जाएंगे। आपने देखा भी होगा, हम पैरासिटामोल खाते हैं, नॉर्मली बुखार हो जाता है तो उसकी आदत नहीं पड़ती। और जो लोग मॉर्फिन लेते हैं उसको उसकी लत, है ना, लगातार लेते हैं उसको उसकी लत पड़ जाती है। तो नार्कोटिक हो गई मॉर्फिन और नॉन नार्कोटिक हो गई पैरासिटामोल और एस्पिरिन। नरेंद्र मोदी पान नहीं खाते। अब हम ट्रिक करने वाले हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। देखो, डिटर्जेंट्स यहां पे अपने को तीन टाइप के मिलेंगे, एक कैटाइनिक डिटर्जेंट, एक एनाइनिक डिटर्जेंट, एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब इनको कैसे याद करें कि एग्जाम में ऑप्शन दिखते ही हमारे माइंड में कैसे क्लिक करेगा? देखो, कैटाइनिक डिटर्जेंट का नाम देखोगे तो इसके नाम में आ रहा है कैट, इसके नाम में आ रहा है कैट। और आपको पता है एक कैट का बड़ा फेमस एग्जाम होता है MBA के लिए, IIM में जाने के लिए कैट का एक एग्जाम होता है। अब कैट एक एग्जाम है तो एग्जाम में क्या होंगे? क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, Q यानी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, एंड हमें आंसर उनके देने हैं। तो Q&A बन जाएगा कि कैट के एग्जाम में Q&A का खेल चलेगा, क्वेश्चन एंड आंसर का खेल चलता है। तो Q से अपने को याद आएगा
क्वाटरनरी, और ए से अपने को याद आएगा अमोनियम साल्ट। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि कटायनिक डिटर्जेंट में क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होते हैं। सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। अब कटायनिक के बाद हम बात करते हैं अनायनिक डिटर्जेंट की। अनायनिक डिटर्जेंट की हमेशा बात याद रखना कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए निराशा में कभी नहीं रहना है, हमेशा आशा में रहना है ना। कुछ भी हो जाए हमेशा आशा में रहना है। तो आशा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, A-SSA, A-SSA। ए से अपने को याद आएगा कि ये ट्रिक है अनायनिक डिटर्जेंट की, और ट्रिपल एस से क्या बन जाएगा, सोडियम सोल्ट सल्फोनेटेड। मतलब क्या है, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेटेड, और लास्ट ए से बन जाएगा एल्कोहल। अब आप एनसीईआरटी चेक करो, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि अनायनिक डिटर्जेंट है ना, अनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सोल्ट होते हैं, किसके, सल्फोनेटेड अल्कोहल के। तो ये ट्रिक आपकी बनके तैयार है। अब लास्ट अपना बच गया नॉन आयनिक डिटर्जेंट। देखो उसके नाम ही आ रहा है नॉन, मतलब ना ही वो अनायनिक है ना ही वो कैटायनिक है। नॉन मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा। और जो लोग दुनिया में कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं, वो अल्कोहल का सेवन करते हैं ना, दारू वारू पीते हैं। तो जो कुछ नहीं करते, नॉन आयनिक मतलब कुछ नहीं करते, वो अल्कोहल पीते हैं। अब अल्कोहल से अपने को याद आ जाएगा कि पॉलीइथाइनिल ग्लाइकोल है ना, पॉलीइथाइनिल ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ओल क्या हो गया, एक अल्कोहल हो गया। तो इससे याद आ जाएगा कि भाई नॉन आयनिक में अल्कोहल वाला था, ये ना ग्लाइकोल वाला था, है ना। अब हम अपनी ट्रिक करने वाले हैं ट्रांकुलाइजर के बारे में। देखो ट्रांकुलाइजर्स को याद करना इस चैप्टर का सबसे मुश्किल टास्क है, पर इसको बिल्कुल हम आसान टास्क बनाएंगे। और इसकी ट्रिक हम दो तरीके से करेंगे, है ना। मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे। अब पहली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखो जो माँ होती है ना, उसके लिए अपने बच्चे बराबर होते हैं। एक बच्चा उसका डॉक्टर बन जाए, एक ना बन पाए, फिर भी दोनों के लिए उसका प्यार जो है सेम रहता है। मतलब वो जो अपना प्यार है वो दोनों बच्चों में, तीनों बच्चों में, जितने भी बच्चे हैं सबको इक्वली शेयर करती है। तो इस पूरी दुनिया में जो इक्वल शेयरिंग वाली है ना, वो अकेली माँ है ना, जो भेदभाव नहीं करती। तो इक्वल शेयरिंग वाली कौन होती है, ओनली पूरी दुनिया में माँ होती है, इक्वल शेयरिंग वाली माँ। इक्वल से अपने को याद आएगा इक्वेनिल, और शेयरिंग से याद आएगा सीरोटोनिन, और वैली से याद आएगा, वैली मतलब वाली है ना, वैलियम, और माँ से याद आएगा मैप्रोमामेट। तो ये चार ट्रांकुलाइजर होगी अपनी, इक्वेनिल, सीरोटोनिन, वैलियम, मैप्रोमामेट। ऑप्शन दिखते ही डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा कि ये ट्रांकुलाइजर है। ये तो हो गई अपनी पहली ट्रिक, इसको साइड में करते हैं। अब है ट्रांकुलाइजर के बारे में दूसरी ट्रिक, है ना, जो कि एक प्यारी सी लड़की है जिसका नाम है दिया। अब कोई दिया नाम की लड़की इस वीडियो को देख रही है तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, प्लीज बुरा मत मानना। मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं बच्चों को कुछ चीजें याद कराना चाहता हूं, प्लीज आप बुरा मत मानना, ठीक है। तो ट्रिक स्टार्ट करते हैं। देखो दिया नाम की एक प्यारी सी बच्ची थी जो कि कॉलेज में गई। हाँ, तो फर्स्ट ईयर तो ठीक ठाक निकल गया, बट सेकंड ईयर में जो उसके नंबर है ना, जो मार्क्स हैं, वो थोड़े कम आए, ठीक है। दिया के जो सेकंड ईयर में मार्क्स हैं वो थोड़े कम आए, तो बेचारी क्या है, थोड़ा डिप्रेस हो गई, है ना। उसको लगा कि यार मार्क्स कम आए, अब जिंदगी को खत्म कर देते हैं। तो उसने फिनाइल जो होता है ना, फिनाइल, उसको अटेम्प्ट किया कि फिनाइल पी लेती हूं। हालांकि कुछ नहीं हुआ उसका, बिल्कुल स्वस्थ है वो, ठीक है। पर क्या है, ट्रिक क्या बन गई कि नंबर्स ऑफ दिया, नंबर मतलब मार्क्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर क्या आए, वेरी लो आए, बहुत कम आए। नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर में उसके वेरी लो मतलब बहुत कम मार्क्स आए, नंबर आए, ठीक है। तो उसने क्या अटेम्प्ट किया, शी अटेम्प्टेड फिनाइल, उसने फिनाइल पीने को अटेम्प्ट किया। तो नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर आर वेरी लो, शी अटेम्प्टेड फिनाइल। तो नंबर्स से बन जाएगा निम्बुटल, और दिया से बन जाएगा क्लोरोडाइजिप ऑक्साइड। डाइजिप ऑक्साइड में देखोगे बीच में दिया आ रहा है, याद अपने को आ जाएगा। और इन से बन जाएगा एप्रोनियाजिड, और सेकंड ईयर, सेकंड से याद आएगा सेकुनल, वेरी से याद आएगा वेरोनल, लो से याद आएगा ल्यूमिनल, और अटेम्प्टेड से याद आएगा माइटल, और फिनाइल से याद आएगा फिनालिजिन। अब नेक्स्ट अपनी ट्रिक है एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड। देखो एंटीबायोटिक्स अपने पास दो टाइप की आ जाएंगी, एक आ जाएंगी बैक्टीरियोस्टेटिक, एक आ जाएंगी बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होता है ऐसी एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती है। स्टेटिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है, रुका हुआ, रोकना, ठीक है। और दूसरी तरफ बैक्टीरियोसाइडल का मतलब हो जाएगा जो रोकेंगी नहीं बल्कि किल कर देंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगी, वो हो जाएंगी बैक्टीरियोसाइडल।
अब इनके एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको कैसे याद करना है, देखो सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, कभी नहीं भूलेगी। दोनों की स्पेलिंग में जो लास्ट के 3 लेटर हैं उसको पकड़ दो, और जो बैक्टीरियोस्टेटिक की जो स्पेलिंग है ना स्टेटिक की, उस स्पेलिंग को TEC कर दो, TIC की जगह पर TEC लिख दो। अब लास्ट के 3 लेटर को पकड़ लो, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टेटिक में लास्ट के 3 लेटर अपने पास क्या बन जाएंगे, TEC, और ये एंटीबायोटिक्स अपने को याद यहां पे आ जाएंगे। और उधर अगर हम देखते हैं बैक्टीरियोसाइडल में, तो साइडल में जो लास्ट के 3 लेटर है वो है DAL यानी दाल, ठीक है। मतलब अपने को दाल खरीदनी है कहां से, दुकान से। कितनी खरीदनी है, पाव, 1 पाव, पाव मतलब 250 ग्राम बोलते हैं ना, पाव, 1 पाव, पाव यानी PAO, तो अपने को दाल खरीदनी है 1 पाव PAO। अब PAO से अपने को ये एंटीबायोटिक्स इजीली याद आ जाएंगी, और ऑप्शन में तो फटाफट आपका क्लिक हो जाएगा माइंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। कौन से अपने पास, एस्पर्टेम है, सैक्चरिन है, सुक्रोलोज है, एलिटेम है, ठीक है। अब इनको कैसे याद करें, देखो तो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पर्टेम। इसको कैसे याद करना है, देखो इसका पहला पॉइंट तो यही है कि ये 100 टाइम्स केन शुगर के कंपैरिजन में ये 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसका AS ये उठा लेना, AS है ना, S। अब मैं तो ऐसे करता कि आइसक्रीम है ना, जैसे हम बोलते हैं आइसक्रीम, उसको ऐसे बोलो एसक्रीम, तो एसक्रीम से याद आ जाएगा एस्पर्टेम। आइसक्रीम मतलब, एसक्रीम मतलब ये कोल्ड फूड है ना, आइसक्रीम से याद आ जाएगा कि ये कोल्ड फूड में यूज होता है, ठीक है। अब एस्पर्टेम के बाद क्या है, सैक्चरिन। सैक्चरिन देखो नॉर्मली क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है ना, बॉडी को नुकसान देते हैं, नुकसान ही देते हैं यार, शुगर खाएंगे तो नुकसान ही देगी है ना, पर ये फिर भी एक अच्छा वेरिएंट है। कंपैरिजन में बात की जाए अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, तो ये एक अच्छा वेरिएंट है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत सच्चा है। देखो इसके नाम में यार सैक्चरिन, देखो नाम में यार सच्चा, ये बहुत सच्चा है। सच्चा क्यों है, क्योंकि ये इंसानों के लिए यूज के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता बेचारा, और ये डायबिटीज में भी यूज हो सकता है, और ये कैलोरी कंट्रोल में भी यूज होता है, और ये हार्मलेस भी होता है ना। मतलब समझ रहे हो, बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है, सारे अच्छे काम कर रहा है। ये एनसीईआरटी वाइज चल रहा है, ठीक है। और इसकी कंपेरेटिव केन शुगर, अपनी जो नॉर्मल शुगर होती है उसके कंपेरिजन में बात करें तो इसकी स्वीटनिंग, जो इसका मिठास होता है वो कितना है, 550 है ना, 550, 550 गुना ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सुक्रोलोज है, ठीक है। देखो इसका पहला पॉइंट तो यही है कि सुक्रोलोज जो है वो नॉर्मल जो अपनी केन शुगर होती है उससे 600 टाइम, 600 गुना ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सुक्रोलोज इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अ सुक्रोज, ठीक है। देखो इसको बिल्कुल भी याद मत करो, बिल्कुल भी याद मत करो। सुक्रोलोज के नाम को फील करके देखो, सुक्रोलोज, सुक्रोलोज ऐसा नाम से नहीं लग रहा कि सुक्रोज प्लस क्लोरीन से मिलके बना है ना, थोड़ा सा फील करके देखो, फील में आओ थोड़ा सा कि सुक्रोज प्लस क्लोरीन से मिलके बना है सुक्रोलोज, तो सिंपली हो गया ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। अब नेक्स्ट है स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। देखो इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। देखो हम मान लो घर में खीर बना रहे हैं ना, आग के ऊपर हम खीर बना रहे हैं, या हम गैस जला के क्या बना रहे हैं, कुकिंग टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, कुकिंग टेम्परेचर पे हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, मीठी मीठी डिश बना रहे हैं, तो हम उसमें क्या डालते हैं, हम उसमें चीनी डालते हैं, और चीनी में क्या है अपना सुक्रोज है ना। तो हमें अगर पता चल गया कि हम घर में क्या है सुक्रोज यूज करते हैं नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर पे है ना, तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है जो कुकिंग टेम्परेचर पे यूज होगा, तो सिंपली है सुक्रोज। अगर हम कुकिंग टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो सुक्रोज से मिलता जुलता कौन है, अभी अभी हमने किया, सुक्रोज से मिलता जुलता कौन है, सुक्रोलोज। तो इसमें कुछ याद ही नहीं किया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिटेम, नेक्स्ट है एलिटेम, ठीक है। इसकी नॉर्मल केन शुगर से कितनी ज्यादा मिठास है, 2000 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। और इसमें कुछ भी याद नहीं करना। देखो एलिटेम यानी ऑल टाइम, एलिटेम यानी ऑल टाइम, नाम में ही छुपा हुआ है ऑल टाइम। ऑल टाइम स्वीट मतलब सबसे ज्यादा स्वीट है ना, ऑल टाइम स्वीट मतलब सबसे ज्यादा स्वीट है। देखो यहां पे ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी स्वीटनेस जो है अनकंट्रोलेबल होती है ना, कंट्रोल नहीं होती, इतना ज्यादा स्वीट है।